हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। घटक कथन ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो, जिसके घटक कथन ज्ञात करने होते हैं उस कथन को हम संयुक्त कथन कहते हैं। और संयुक्त कथन अपने को दे रखा है, सभी संख्याएं या तो सम होती है या विषम होती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा, जब भी हम लोग गणितीय विवेचन पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए कि कोई भी वाक्य कथन कब होता है, जब या तो वो हमेशा सत्य हो या वो हमेशा असत्य हो। दोनों स्थितियां एक साथ संभव नहीं है। फिर हम लोग कथन पे आते हैं, तो कथनों में हम लोग संयुक्त कथन को पढ़ते हैं। संयुक्त, या जिसको हम लोग मिश्र कथन भी बोल सकते हैं, मिश्र कथन। और ये कथन क्या होते हैं, जब दो या दो से केवल दो की हम लोग बात करते हैं, जब दो कथनों को किसी संयोजक शब्द के उपयोग द्वारा जोड़ा जाए तो उस कथन को, जो अपने को बनने वाला जो कथन है ना, उसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त कथन। जब दो कथनों को, या दो से ज्यादा भी कथन हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल दो कथनों की बात करते हैं, तो केवल दो से ज्यादा हो सकते हैं। यहाँ पे जब दो कथनों को आपस में किसी संयोजक शब्द, किसी संयोजक शब्द संयोजक शब्द अब देखो, यहाँ पे संयोजक शब्द तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुख्यतः हम लोग दो संयोजक शब्दों का उपयोग करते हैं, पहला और दूसरा या। इन शब्द द्वारा जोड़ा जाए तो प्राप्त कथन संयुक्त कथन कहलाता है। संयुक्त कथन कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये संयुक्त कथन क्या होता है वो तो हमने देख लिया। अब जिन दो कथनों को जोड़ के संयुक्त कथन प्राप्त कर रहे हैं वो दोनों कथन घटक कथन कहलाते हैं उस संयुक्त कथन के। तो यहाँ पे जो संयुक्त कथन है, पहले तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। देखिए, संयुक्त कथन ये हमें बोला है, सभी संख्याएं या तो सम होती है या फिर विषम होती है। या तो सम होती है या विषम होती है। अब देखिए, यहाँ पे या तो या अलग अलग आ गया ना, तो फिर भी हम लोग ये मान के चलते हैं कि इस कथन को हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, सभी संख्याएं सम या विषम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे संयोजक शब्द की मैं बात कर रहा हूं, तो संयोजक शब्द क्या काम में आ रहा है, या। संयोजक शब्द या। अब देखो, ये बता दिया हमने। अब घटक कथन लिखते हैं। यहाँ पे घटक कथन, पहला मैं पी कथन बोल देता हूँ घटक कथन को। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, सभी संख्याएं सम होती है, सम होती है। और यहाँ पे क्यों कथन में लिखता हूं, सभी संख्याएं विषम होती है, सभी संख्याएं विषम होती है, विषम होती है। अब देखिए, ये इस संयुक्त कथन के दो घटक कथन हो गए। पहला घटक कथन हमने निकाला, सभी संख्याएं सम होती है। और दूसरा घटक कथन हमने निकाला, सभी संख्याएं विषम होती है। यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।